श्री गोकुल नाथ की जहां भगवान कृष्ण ये कहते हैं, ये मानते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं उनके भक्तों से कि जब तू मेरी शरण में आ गया, मेरा आश्रय स्वीकार लिया, तो तुझे क्या कमी लग रही है कि तुझे अन्य के आश्रय में जाने की बात आई? तुझे मेरे में क्या कमी लगी कि तुझे बाहर देखना पड़ा, भटकना पड़ा? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि तेरा भरण पोषण नहीं कर सकता? भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं ना कि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने वो व्रत धारण कर रखा है कि मैं मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होने दूंगा, और योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तेरे योग और क्षेम का वहन करूंगा। तो ये उत्तरदायित्व तो श्री प्रभु ने ले लिया जब हम उनके शरण में चले गए। उनकी शरण में जाने के बाद, उनका आश्रय स्वीकारने के बाद क्या कमी लग रही है कि तुझे अन्य के आश्रय में जाने की बात आई, जो हमें कहीं और भटकना पड़ा? अपने अंतरात्मा में झांक करके देखो, जिस घर से आप जुड़े हुए हो, उस गोकुलनाथ जी के घर में आने के बाद क्या कमी आपको लगी कि आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ा? किस सुषुप्ति के महाअंधकार में डोल रहे हो? दादाजी के घर के, श्री गोकुलेश के घर के जो अथॉरिटी है श्री महाप्रभु के बाद, उभय प्रभु चरणों के बाद जो मार्ग की अथॉरिटी है, उस घर में हमें आश्रय मिला, और यहां आने के बाद हम इतस्ततः सब जगह भटक रहे हैं। क्या कमी है हमारे मालिक में? किसका नाम लजा रहे हो, अपना या अपने मालिक का? कभी सोचा है ये? भगवान कृष्ण भी यही सोचते हैं। श्री प्रभु ये जान रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ देती हैं वो ये दो बातें हैं, अन्याश्रय और असमर्पित अन्न का भक्षण। ये दो चीजें सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ देती हैं। मेरा आश्रय स्वीकारने के बाद तेरी कुमति कैसे हुई कि तुझे यहां कमी हुई और करके तू दूसरी जगह गया? तो ये तो है अन्याश्रय का तात्पर्य। ठीक है, अन्याश्रय ख्याल में आ गया ना? तात्पर्य यह हुआ कि श्री प्रभु को छोड़ करके यदि हम किसी भी देवी देवता के पास कामना के भावना से जब हम जाते हैं सामने चल करके, तब वो अन्याश्रय हो गया। यदि किसी कामना वशात आप जब जा रहे हैं सामने से, जैसे कई लोग रखते हैं ना, कोई बाधा रखते हैं, कोई सोमवार रखता है, कोई मंगलवार रख रहा है कि भाई मैं तो ये करूंगा वो करूंगा। कल मैंने कहा था ना सबके, भाई ये अंगूठी पहन ली, मैंने वो अंगूठी पहन ली, मैंने ये ताबीज लटका लिया, मैंने वो धागा बांध लिया। अरे इन धागों से और इन सब चीजों से क्या होता है भाई? कुछ भी तो नहीं है। जो होगा वो सिर्फ इससे होगा, एकमात्र, वन एंड ओनली पावर। मूंगा पहनते हो, मूंगा क्या लकड़ी तो है ना? अगर मूंगा काम कर सकता है तो भाई ये तुलसी की लकड़ी क्यों काम नहीं कर सकती? और अगर ये कर रही है, इससे ज्यादा फिर और किस लकड़ी की या किस और रत्न की तुम्हें जरूरत है? क्या जरूरत है इसके अलावा? क्यों ये सब भरे जा रहे हो? ये कमी है क्यों? तो आत्मविश्वास क्यों खो गया? धंधा चौपट हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, ये डर के कारण तुम्हें लग रहा है कि ये धंधा जो है वो आपका मूंगा आपका जो है धंधा बचा रहा है। आपके अंदर कला नहीं है बिजनेस को कैसे संभालते हैं। बिजनेस चौपट हो जाएगा। वो बिजनेस आपका कौन संभाल रहा है? मूंगा की अंगूठी जो है वो आपका बिजनेस संभाल रही है, वही डीलिंग्स कर रही है आपकी। वो जो पन्ना पहन रखा है या गुरु का नंग आपने पहन रखा है, वो आपकी बिजनेस डीलिंग्स को करा रही है। आप नहीं करा रहे हैं, आपकी वो अंगूठी करा रही है। वाह भैया वाह। तो अन्याश्रय ये है कि जब आप कामना सहित सकाम भाव से यदि आप किसी भी देवी देवता के पास जाकर के जो भी कुछ आप करते हैं, वो 110% अन्याश्रय हुआ। और यदि वो उसको आप फॉलो कर रहे हैं वैष्णव होने के नाते, तो आपके सारे अलौकिक जो भगवान मार्ग के ये जो अलौकिक द्वार हैं, इनमें बाधाएं आएंगी आएंगी आएंगी, निश्चित आएंगी।
पर जो शास्त्रोक्त नियम है उस हिसाब से यदि हम गणपति स्थापन करते हैं तो अन्याश्रय नहीं लगता। समझ लो, अन्याश्रय कब लगता है? ये यज्ञोपवीत वाला बैनर देखा है भैया? जरा पढ़ के मुझे बताना कोई। 27 का देखो आप, 27 का सुबह। हाँ फिर से बोलिए। हमारे गुरुदेव पधारे हैं और ये गणपति की जो है स्थापना कर रहे हैं इनके कार्यक्रम में, ये तो अन्याश्रय कर रहे हैं। ये नहीं समझ में आई क्या किसी को बात? ऐसे अन्याश्रय नहीं लगता, ऐसे अन्याश्रय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कोई कामना से गणपति जी की स्थापना नहीं की है, मैं कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं, पर शास्त्र की व्यवस्था है। जो शास्त्र का हम आदर करते हैं, जिस शास्त्र का आदर कर रहे हैं, आप कहते हैं हम साहब शास्त्र के आधार पर नहीं चलते। अरे कहां नहीं चल रहे हो? बालक का जन्म होता है, बाद में सब संस्कार नामकरण करते हैं या नहीं करते? हां या ना? अक्षरारंभ करते हैं या नहीं करते हैं? हां या ना? चौल संस्कार करते हैं या नहीं? हां या ना? विवाह उपनयन करते हैं या नहीं? हां या ना? विवाह करते हैं नहीं? हां या ना? कर रहे हो ना? तो जब संस्कार जो कर रहे हो वो संस्कार कहां से ले आए? कहां से ले आए? शास्त्रों में ही तो बता रहे हैं। प्राण जब चले जाते हैं और देह को पंचत्व में जब अग्नि संस्कार करना पड़ता है, वो अग्नि संस्कार क्यों कर रहे हो आप? हम अग्नि संस्कार करते हैं ना, हर एक धर्म वाले की अपनी अपनी व्यवस्था है। कोई उसको दफनाता है, कोई समाधि करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो हर एक की अपनी अपनी पद्धतियां हैं। शास्त्र तो कहां बचोगे शास्त्र से कि भाई हम तो शास्त्रों की बातों को नहीं मानते? अरे क्या नहीं मानते? कुछ ऐसे हैं जड़ पुष्टि मार्गी जो कहते हैं कि नहीं साहब हम शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, हम तो सूतक पिंडर भी नहीं मानते। क्योंकि बेचारे अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, इसलिए पता नहीं है उनको। वो कूप मंडूक की क्या स्थिति है कि एक जगह से छलांग मार करके वो कुएं के दूसरे कोने तक पहुंच जाता है, उसके आहा क्या दुनिया है, पर यह नहीं पता कि उसके बाहर कुछ और दुनिया है जो उस कुएं की दुनिया से बहुत 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 बड़ी है। तो चलो मेरे साथ चलो जरा, मैं आपको उस दुनिया की भी सैर कराऊंगा। उसी के लिए तो आया हूं मैं यहां। आई बात ख्याल में? तो शास्त्र को कहां डिनाई करोगे आप? अपने तो रग रग में अगर एक चीज को डिनाई कर रहे हो तो भैया ठीक है, अगर सूतक नहीं मानना तो फिर को अग्नि संस्कार क्यों दे रहे हो उसको, शव को? क्योंकि जो शास्त्र आपको अग्नि संस्कार के लिए कह रहा है वही तो शास्त्र आपको सूतक मानने के लिए कह रहा है। तो शास्त्र को कहां डिनाई करोगे आप?